हमारे आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं। 12 ट्रैप होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रैप होते हैं जिनसे आपने आपने बचना चाहिए। ये कौन से ट्रैप्स हैं? लेट्स एक्सप्लेन देम विद डिटेल। सबसे पहले हमारे कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस साइकोलॉजी की ऐसी एक ट्रैप है जिसमें आप कि बिलीव्स कुछ और होते हैं, आप कर कुछ और रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं जो है दिस इज माय रिस्क रिस्क मैनेजमेंट प्लान। आपके पास सब कुछ है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान है। आपने डिसाइड किया है कि पर ट्रेड मेरा रिस्क 1% होगा, मैं इस तरह पूरे दिन में 3 ट्रेडिंग करूंगा। फिर भी आप ओवर लेवरेजिंग करते हैं, आप एक्सेसिव ट्रेडिंग करते हैं, तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल। तो आपने ये नहीं करना, आपने इस चीज़ से बचना है। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो आपने इस ये जो साइकोलॉजिकल इशू है, डिसऑर्डर है, इससे बचना, आपको बचना पड़ेगा। लॉस एवर्जन एक साइकोलॉजिकल इशू है कि आपकी जो आपकी विनिंग ट्रेड होते हैं, आप उन्हें जल्दी क्लोज कर लेते हैं। आपको ये लगता है कि मार्केट शायद रिवर्स कर जाएगा, शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। तो इस आपकी ये जो बेचैनी है, इसकी वजह से आपकी जो विनिंग ट्रेड होती है, आप उसको जल्दी क्लोज कर लेते हैं और आप थोड़े से प्रॉफिट लेकर आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। और इसी टर्म की जो ये बेचैनी है, इसकी वजह से जब मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट अभी वापस आ जाएगा, मैं इस ट्रेड को बंद नहीं करूंगा। तो चलते 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 ये आपकी लॉस बढ़ती चली जाती है। तो या तो आप पूरे अकाउंट को लूज करेंगे, या एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ फंड्स आप लूज करेंगे, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी लॉस और विन को हमेशा जो है मैनेज होना चाहिए, बल्कि आपकी लॉस बड़े छोटे और आपकी जो विन है वो बड़े होने चाहिए। ठीक है। आवर कॉन्फिडेंस बायसनेस क्या होता है कि आपने 3-4 ट्रेड आपके प्रॉफिट में बंद हुए, आपके टीपीए हुए, अब आप आवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई अब मैं बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो आप अपनी जो साइज ऑफ ट्रेड है उसे इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप ऑन एवरेज अगर 1% रिस्क ले रहे हैं, तो आप 4-5-6% की रिस्क लेना आप स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप 10 लोड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड लोड के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करें, जिसकी वजह से आपका एक ट्रेड अगर भी गलत चला जाता है, तो आपकी पूरी अकाउंट की माँ बहन एक हो जाए। कंफर्मेशन बायसनेस ये होती है कि अगर आप कंफर्मेशन बायसनेस आप नहीं देखते, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई है कि भाई मार्केट आगे के अगेंस्ट जा रहा है, तो लेकिन आपने कोई ट्रेड ली है और एग्जीक्यूट की है, आपके अगेंस्ट की न्यूज़ आई, अगेंस्ट की आपको सिग्नल नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रेड में से एग्जिट नहीं हो जाते। लेट्स सपोज मैं खुद बात करता हूँ, कल ही की बात है, मैंने एक ट्रेड लिया था, एक अच्छी मतलब लेवल थी बाइंग की, वहां से लिया और मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। हालांकि मुझे पता था कि मार्केट बेरिश है, मार्केट में बेरिश मोमेंटम चल रहा है, सब कुछ मुझे पता था, फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ें। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये लास्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, जो कि नहीं गया, रिवर्स हो गया और मेरा आके एसएल हिट हो गया उस ट्रेड का। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा मैनेज करता हूँ, तो एक ऐसे लेट होने से कुछ नहीं होता। तो जस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ कि कभी कभी कंफर्मेशन बायसनेस आ जाती है आपके अंदर, कि आपका ट्रेड चल रहा है, वेदर प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, लेकिन आपको पता चल जाती है कि मार्केट अगर अगर आपकी बेरिश मोमेंट अगर बुलिश में है, तो बेरिश मोमेंटम बन रहा है, तो आप उस ट्रेड से निकल जाएं, बेहतर है। ठीक। लेजर ब्रेन इफेक्ट। लेजर ब्रेन इफेक्ट ये कहता है कि भाई आप लॉजिक को कभी कभार जो है साइड पे रख लेते हैं। जो लॉजिकल जो रेशनल चीज़ें हैं, आप उन्हें साइड पे रख देते हैं और आप अनरेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर। लेट सपोज आपकी 2-3 ट्रेड लॉस में क्लोज हुए, अब आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है लॉजिकली कि रिवेंज ट्रेडिंग जो है गलत है, आपको ये भी पता है कि एक्सेसिव ट्रेडिंग गलत है, लेकिन इसके बावजूद, यानी कि एक चीज़ पता होने के बावजूद आप करते हैं, तो ये आपका ब्रेन इफेक्ट है। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए अगर आप जो है ट्रेडिंग में कंस्टेंटली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप रेवेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका रेवेंज ट्रेडिंग हमेशा लॉस करवाते हैं। रेवेंज ट्रेडिंग शायद अगर 100 दफ़ा आप करें, तो आपको जो है एक दफ़ा या 2 दफ़ा फ़ायदा दे, तो 98% रेवेंज ट्रेडिंग हमेशा जो है आपके अकाउंट को बर्बाद करके रख दे। डोपामिन लूप का मतलब ये है कि आपको जो है एक इश्क सा हो जाता है मार्केट से। ठीक है, आप बार बार चार्ट देखते हैं, मोबाइल उठा के देखते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा एक कंफर्मेशन ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। आपको मार्केट चार्ट देखना और मार्केट में रहना पसंद होता है। आपको लगता है कि अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो समझो पता नहीं क्या वो पाकिस्तानी ज़ुबान में कहते कीड़ा पड़ जाता है आपके अंदर, एक कीड़ा निकलता है कि भाई मुझे ट्रेड करना है, हर हाल में मार्केट में होना चाहिए। तो दिस इज ये जो कीड़ा है आपके अंदर, ये आपको हमेशा नुकसान करा देती है। तो मार्केट में
हमेशा नहीं होना चाहिए इंसान को। नहीं, आप हमेशा ट्रेड में ना रहें, आप मार्केट को ऑब्जर्व करें, देखते रहें, जहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलती है बेस्ट तो तब वहाँ से आप ट्रेड करें। दिन में 1, 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम एनफ। तो ये जो कीड़ा है आपके अंदर बार बार मार्केट के अंदर रहने का, बार बार ट्रेड लगाने का, इस कीड़े को आप निकाल दें, ठीक है। ट्रेडर पैरालाइजेशन, ट्रेडर पैरालाइजेशन वो ये है कि आप जब ट्रेड पैरालाइज होते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस मार्केट में करते हैं। आप कभी 1 आवर का चार्ट निकालते हैं, फिर 5 मिनट का, पर 1 मिनट का, फिर 1 घंटे का, फिर 1 आवर का। तो आपको, क्योंकि जब आप मल्टीपल चार्ट्स पे जाते हैं तो मल्टीपल जो लेवल्स आपको निकल आते हैं, तो आप जो है जहाँ पर आपने ट्रेड लेना चाहिए तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप एक अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। तो ये जो आवर एनालाइजेशन होती है, सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, आप 5 मिनट में कुछ और है, 1 घंटे में कुछ और है, आधा घंटा में कुछ और है, 4 घंटे में कुछ और है, डेली में कुछ और है, वीकली में कुछ और है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आरएसआई क्या कह रहा है आपका, जो है वॉल्यूम कुछ और कह रहा है, प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा है, ऑर्डर ब्लॉक कहीं और पे। तो आप इतनी ज़्यादा एनालिसिस ना करें, आप बेसिकली 2, 3, 4 चीज़ें कंफर्मेशन आपको मिल रही हैं, आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं मार्केट को, उसी टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देखें, ठीक है। ईगो रिस्क ये होता है कि भाई आपने कोई गलत ट्रेड लिया, अब आपको पता है कि गलत ट्रेड लिया है, तो आप उससे नहीं निकलेंगे। आपको लगता, आपको उन्हीं के मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा ये लगता है कि मैं खुद को राइट प्रूव करूं। आपका कोई ट्रेड अगेंस्ट चला जाता है तो आप मार्केट को ब्लेम करते हैं और बाकी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, खुद को खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि इससे आपका ईगो हर्ट होता है। तो जब तक आप किसी ट्रेड की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि ये गलती आपने की है, अपनी गलती को रियलाइज नहीं करेंगे, तो तब तक आप जो है एक अच्छे ट्रेडर। फ्लो स्टेट ट्रेडिंग ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल टर्म है, यानी कि आपको ट्रेडिंग इन द जोन की, जो आपने अगर किताब नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़ लें। ट्रेडिंग इन जोन यानी कि आपने क्लेम, आपको रेशनल होना चाहिए जब आप मार्केट में, आपको ठंडे होना चाहिए, आपको क्लेम होना चाहिए। मार्केट में हमेशा पेशेंस के साथ बैठे, मार्केट में को एनालाइज करें, जहाँ पर आपको सेटअप और कंफर्मेशन नज़र आ रही है वहाँ पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अगर आपका ऐसे उठता एट हो जाता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट। तो आपको पैनिक में नहीं आना चाहिए। अगर आपका 1 या 2 ऐसे लेट हो जाते हैं तो यू शुड वुड बी फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंस्टीड ऑफ दिस इंस्टेंट जो है आपका ग्रेटिफिकेशन के बजाय। फेयर एंड ग्रीड साइकिल, फेयर एंड ग्रीड साइकिल एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। फेयर ये होता है, पेयर में 2 चीज़ें होती हैं। एक फेयर ये होता है कि आप ट्रेड लेंगे ही नहीं, यानी कि जहाँ पर मार्केट का बेस कंफर्मेशन बन रहा है तो आपको लगता है कि मैं ये ट्रेड लूँगा तो नुकसान हो जाएगा, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरी फेयर ये है कि आप फेयर में आके जो है जो लॉस है उसे उसे कट नहीं करते, आपको लगता है कि मार्केट अभी आएगा अभी आएगा। और तीसरी जो फेयर ये है कि जब भी आपका मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा, आप जल्दी से अपनी ट्रेड को कट कर लेते हैं, आपको फियर होता है कि मार्केट वापस आ जाए। ग्रीड ये होती है कि भाई मार्केट में आपने ट्रेड ली, ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, एक सर्टेन लेवल पे आके जहाँ पर अ, पता है आपको मार्केट है वापस आएगी, लेकिन आपके ग्रीड कह रहा है कि नहीं मजीद में होल्ड करूंगा, मजीद प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ से आपका ट्रेड वापस हो जाता है, तो आप उन्हें जो प्रॉफिट करनी थी वो भी चली जाती है, ठीक है। तो मार्केट को हमेशा रेशनली देखें, स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, प्रॉफिट को अपनी मंशा के हिसाब से टारगेट ना करें, बल्कि मार्केट की जो मार्केट है, अगर आपने किसी सपोर्ट से ट्रेड ली है तो ऊपर जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, तो आप रेजिस्टेंस को, लिक्विडिटी लेवल्स को इस तरह के टारगेट करें, स्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं। तो आपकी जो टारगेट है वो रेशनल बेस होनी चाहिए, ना कि आपको कितना पैसा मार्केट से निकालना चाहिए। तो इससे मार्केट को ये कोई सरोकार नहीं है कि आपको कितने पैसे चाहिए, ठीक है। एज, ठीक है। जब आप मार्केट में पैनिक नहीं करते, आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, तो आपको बाकी ट्रेडर पर एक एज हासिल होगा, ठीक है। जब भी मार्केट में बाकी ट्रेडर जो है पैनिक कर जाते हैं, लेट सपोज मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है, ठीक है, जब हर कोई पैनिक करके मार्केट में सेल कर रहा है, शायद आप अगर क्लेम है तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी कि मार्केट केम एट द राइट पोजीशंस में मार्केट है, यहाँ से आप उन्हें बाय करना होगा, बाय करेंगे जहाँ पर हर कोई पैनिक करके सेल कर रहा है। इसी तरह से अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरब्रॉड हो चुका है, हर कोई बाय कर रहा है, आपको एक अच्छा ले, आप जब क्लेम होते हैं मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको नजर आएगा कि देट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी
मार्केट प्रीमियम लेवल पर है, यहाँ से अगर मैं सेल करूँगा तो मुझे अच्छी रिट्रेसमेंट मिलेगी, अच्छा जो है प्रॉफिट मिलेगा। आउट स्टॉप लॉस, अगर हम ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो मेंटल स्टॉप लॉस इज एन अदर बिग थिंग। मेंटल स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। आपको अगर बाकी स्टॉप लॉसेस के साथ मेंटल स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपके 2 ट्रेड लॉस में आ गए और आप पैनिक महसूस कर रहे हैं तो आपने ट्रेडिंग बंद करके बाहर निकले। अगर आप बहुत ज़्यादा यानी कि ग्रीड आपके अंदर आ रही है कि मुझे कोई चीज़ क्लियर करना है, अ, इतना प्रॉफिट करना है, अगर वो टारगेट आपका हिट नहीं हो रहा है तो अगर आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं एक फंडेड अकाउंट पास कर रहा था, तो मेरा पहला लेवल पास हो गया, तो सेकंड लेवल पे जब आ गया तो मैंने बहुत थोड़ा एक ट्रेड के ज़रिए से मैं उस 1-2 ट्रेड से मैं उसको जो है मार्केट में क्लियर कर सकता था, एक दिन की बात थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बड़ा ट्रेड लिया, एक बड़ी लोट की साइज़ की ट्रेड ली कि मैं इसको जल्दी क्लियर कर लूँगा। यानी कि जो मेरा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मेरे अंदर आ गया, तो फिर मैंने दूसरी गलती ये की कि उसका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे रख लिया, यानी कि इतना नीचे रख दिया कि तो मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो सिर्फ मेरा जो डेली ड्रा डाउन है वो हिट ना हो, बाकी जितना नुकसान होना है तो हो जाए। तो वो ट्रेड रिवर्स हो गया और आगे आके मेरा जो स्टॉप लॉस था उसको हिट कर दिया, यानी कि जो मुझे प्रॉफिट चाहिए था और जो लॉस टारगेट मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था उसमें ऑलमोस्ट कम से कम यानी कि 1:8 रेशो का फ़र्क था। तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पर हमें ये नहीं करना चाहिए। तो कुछ गलतियाँ जो हमने की है तो हम आपको बताते हैं कि ये गलतियाँ कभी हमने की हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है।